मार्च 2023 की वाकया है। कानपुर देहात के मुंगीशापुर कस्बे की मस्जिद वाली गली। रात का समय, सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। इसी गली में एक घर था जहां रहते थे नरेश कुमार, उनकी पत्नी राखी और उनकी बेटी स्नेहा। बाहर से देखने में ये एक आम परिवार था, लेकिन इस घर के अंदर छिपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। क्या था वो राज? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? आइए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। नरेश कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर थे, अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक काला सच था, शराब। वो दिन रात नशे में डूबे रहते थे। उनकी पत्नी राखी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, मेहनत करती थी, घर का खर्च चलाती थी, लेकिन नरेश की शराबखोरी ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। नरेश न सिर्फ राखी को मारता पीटता था, बल्कि उनकी कमाई भी छीन लेता था। अगर राखी पैसे देने से मना करती तो गालियों और मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नरेश का असली काला चेहरा तब सामने आया जब उनकी बेटी स्नेहा बड़ी हो गई। स्नेहा एक समझदार, पढ़ाई में तेज और खूबसूरत लड़की थी। उसने हाई स्कूल पास किया था और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन नरेश ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर के काम में झोंक दिया। स्नेहा दिन भर घर का काम करती और जो वक्त बचता उसमें सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती, लेकिन उसके पिता नरेश की नज़र उस पर बदलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख दिखती थी जो स्नेहा को डराने लगी थी। अब कहानी में आता है एक रोमांटिक मोड़। स्नेहा के घर के पास रहता था अभिराज, जिसे सब सिंटू कहकर बुलाते थे। अभिराज एक जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान कस्बे का दिल थी। लोग सामान खरीदने के साथ साथ अभिराज की मजेदार बातें सुनने भी जाते थे। अभिराज जवान, हंसमुख और मेहनती था। उसका चेहरा ऐसा कि देखते ही मन में सुकून आ जाए। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। लेकिन अभिराज का दिल किसी खास के लिए धड़कता था, और वो थी स्नेहा। एक दोपहर स्नेहा अपनी मां के लिए सामान लेने अभिराज की दुकान पर आई। उसने हल्का गुलाबी सूट पहना था और बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। अभिराज काउंटर पर था। जैसे ही उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। स्नेहा ने शर्माते हुए कहा, भैया मुझे थोड़ा साबुन और चीनी चाहिए। अभिराज ने मुस्कुराते हुए सामान निकाला, लेकिन उसकी आंखें स्नेहा के चेहरे पर ठहर गई। उसने मजाक में कहा, स्नेहा ये चीनी तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगी, तुम्हारी बातें तो इससे भी ज्यादा मीठी है। स्नेहा शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से सामान लेकर चली गई। लेकिन अभिराज की वो बात स्नेहा के दिल में उतर गई। उसे लगा कि अभिराज में कुछ खास है। उसकी बातों में एक जादू था जो उसे बार बार अभिराज की ओर खींच रहा था। अब स्नेहा को जब भी कुछ चाहिए होता, वो खुद दुकान पर जाने लगी। कभी चाय की पत्ती, कभी नमक, कभी कोई और बहाना। अभिराज भी स्नेहा का इंतजार करने लगा। हर बार जब स्नेहा आती, अभिराज थोड़ा मजाक करता, थोड़ी तारीफ करता। एक दिन उसने कहा, स्नेहा तुम्हारी आंखें तो कश्मीर की झीलों जैसी है, इनमें डूब जाने का मन करता है। स्नेहा ने हंसकर जवाब दिया, अभिराज तुम भी ना बस यूं ही बातें बनाते हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। कभी दुकान पर, कभी गली में, कभी चुपके चुपके। एक दिन अभिराज ने स्नेहा को एक गुलाब का फूल दिया और कहा, ये तुम्हारी मुस्कान जितना खूबसूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए है। स्नेहा ने फूल लिया और सूंघते हुए बोली, अभिराज, तुम्हारी बातें सचमुच दिल को छू लेती है। उस दिन दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ कह रही थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। एक दिन अभिराज ने हिम्मत जुटाई। उसने दुकान जल्दी बंद की और स्नेहा के घर पहुंच गया। स्नेहा अकेली थी। उसकी मां काम पर गई थी और पिता कहीं बाहर। स्नेहा ने अभिराज को देखा तो घबरा गई। उसने कहा, अभिराज, तुम इस वक्त? मम्मी पापा तो घर पे नहीं है। अभिराज ने उसका हाथ पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे दिल का उजाला हो, मेरी रात का चांद। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। स्नेहा की आंखें नम हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, अभिराज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं डरती हूं। मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। अभिराज ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। उस पल में सन्नाटा प्यार की गर्माहट से भर गया। स्नेहा ने अभिराज की छाती पर सिर रखा और दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। उस दिन से अभिराज और स्नेहा का प्यार और गहरा हो गया। अभिराज ने स्नेहा को एक सस्ता मोबाइल फोन गिफ्ट किया ताकि वो रात में बात कर सके। रात के सन्नाटे में दोनों घंटों बातें करते। अभिराज कहता, स्नेहा, तुम मेरी जिंदगी की वो कविता हो जिसे मैं हर पल पढ़ना चाहता हूं। स्नेहा जवाब देती, अभिराज, तुम मेरे वो सपने हो जो मैं हर रात देखती हूं। उनकी बातें कभी मजाक में, कभी शायरी में, तो कभी प्यार भरे वादों में डूब जाती। स्नेहा अब हर दिन बहाने बनाकर अभिराज की दुकान पर आती। कभी वो अभिराज के लिए घर से खाना लाती, तो कभी अभिराज चुपके से स्नेहा के लिए चॉकलेट छिपा कर रखता। एक दिन बारिश हो रही थी। स्नेहा दुकान पर पहुंची। पूरी भीग चुकी थी। अभिराज ने उसे अंदर बुलाया और अपना रुमाल देकर कहा, स्नेहा, तुम बारिश में भीगी हुई और भी खूबसूरत लगती हो। स्नेहा ने शर्माते हुए रुमाल लिया और कहा, अभिराज, तुम्हारी बातें ही मुझे हर मौसम में गर्माहट देती हैं। उस दिन दुकान के कोने में दोनों बारिश की आवाज के बीच करीब बैठे थे और उनकी उंगलियां आपस में गूंथ चुकी थी। समय के साथ उनका प्यार बातों तक सीमित नहीं रहा। एक दिन अभिराज फिर स्नेहा के घर पहुंचा। घर खाली था। स्नेहा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में शर्म और चाहत दोनों थे। अभिराज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने स्नेहा के माथे पर हल्का सा चुंबन किया और कहा, स्नेहा, तुम मेरी दुनिया हो। स्नेहा ने आंखें बंद कर ली। उस पल दोनों के बीच की दूरियां मिट गई थी। उनका प्यार अब शारीरिक रूप से भी गहरा होने लगा। हर मुलाकात में वो एक दूसरे को और करीब महसूस करना चाहते थे। कभी अभिराज स्नेहा की गालों को छूता तो कभी स्नेहा शर्माते हुए अभिराज की बाहों में सिमट जाती। एक दिन अभिराज ने स्नेहा को बाहों में उठाया और चारपाई पर बिठा दिया। उसने स्नेहा के बालों में उंगलियां फिराई और कहा, स्नेहा, तुम मेरे लिए वो फूल हो जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखना चाहता हूं। स्नेहा ने जवाब दिया, अभिराज, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यार दिया
कि वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। उनका रोमांस अब हर दिन नया रंग लेने लगा। कभी वो चुपके से गली के आखिरी छोर पर मिलते जहां कोई आता जाता नहीं था। अविराज स्नेहा को बाहों में भर लेता और दोनों एक दूसरे की सांसों में खो जाते। स्नेहा कहती, अविराज तुम्हारे साथ हर पल जन्नत जैसा लगता है। अविराज जवाब देता, स्नेहा तुम मेरी जन्नत हो। उनकी हर मुलाकात, हर बात, हर स्पर्श उनके प्यार को और गहरा बना रहा था। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। स्नेहा को हमेशा डर रहता था कि अगर उसके पिता नरेश को इसकी भनक लगी तो वो क्या करेगा। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। अविराज स्नेहा के घर आया। दोनों प्यार के रंग में डूबे थे। तभी नरेश घर लौट आया। वो नशे में धुत था। उसने स्नेहा और अविराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से से आग बबूला नरेश ने अविराज को मारने की कोशिश की, लेकिन अविराज भाग निकला। स्नेहा अकेली थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उसे लगा कि उसका पिता उसे मार डालेगा, लेकिन जो हुआ वो उससे भी बदतर था। नरेश ने स्नेहा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसने अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठे। स्नेहा चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन नरेश नहीं रुका। उस दिन के बाद नरेश का हौसला और बढ़ा। वो बार बार स्नेहा के साथ गलत हरकत करने लगा। स्नेहा डर और शर्म की वजह से चुप रही। उसने अपनी मां राखी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्नेहा की मुलाकात अविराज से हुई। वो अपने आंसुओं को रोक न सकी और उसने अविराज को सारी बात बता दी। अविराज हैरान रह गया। उसने स्नेहा को सलाह दी कि वो अपनी मां को सब कुछ बता दे। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और एक दिन अपनी मां राखी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसने नरेश की सारी करतूतें बता दी। राखी सुनकर सन्न रह गई। उसका कलेजा फट गया, लेकिन वो गुस्से में चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी था। उस रात जब नरेश नशे में घर लौटा, राखी ने उससे सवाल किया। नरेश ने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। राखी ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन नरेश की फितरत नहीं बदली। कुछ दिन शांत रहने के बाद वो फिर वही हरकतें करने लगा। इस बार स्नेहा चुप नहीं रही। उसने अपनी मां और अविराज को सब कुछ बता दिया। अब राखी, स्नेहा और अविराज ने मिलकर फैसला किया कि वो नरेश को सबक सिखाएगा। 17 मार्च 2022 की सुबह मुंगीसापुर की मस्जिद वाली गली में हड़कंप मच गया। नरेश कुमार की लाश घर के पीछे पड़ी मिली। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस मौके पर पहुंची। राखी और स्नेहा शव के पास रो रही थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। राखी ने बताया कि नरेश रात को नशे में आए और गैलरी में सो गए थे। सुबह वो गायब थे और फिर उनकी लाश मिली। पुलिस को कुछ शक हुआ। उन्होंने राखी और स्नेहा के फोन कॉल की डिटेल्स चेक की। जांच में एक नंबर सामने आया जो राखी और स्नेहा दोनों के फोन में था। ये नंबर था अविराज का। पुलिस ने 21 मार्च 2022 की रात अविराज को उसके घर से पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार अविराज टूट गया। उसने कबूल किया कि नरेश की हत्या उसने, राखी और स्नेहा ने मिलकर की थी। पुलिस ने राखी और स्नेहा को भी गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में तीनों ने हत्या का जुर्म कबूल किया और हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद करवाया। स्नेहा ने बताया कि नरेश ने बार बार उसका शोषण किया। जब उसने मां को बताया तो राखी ने नरेश को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार 16 मार्च की रात जब नरेश नशे में सो रहा था, राखी, स्नेहा और अभिराज ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। लाश को घर के पीछे कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 22 मार्च 2022 को राखी, स्नेहा और अभिराज को कानपुर देहात की माती कोर्ट में भेजा गया। इस कहानी का अंत दुखद था। एक परिवार जो कभी सुखी था, नरेश की गलत हरकतों और शराब की लत की वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या राखी, स्नेहा और अभिराज का फैसला सही था? क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं था? इस कहानी ने समाज को एक बड़ा सवाल दिया। परिवार में विश्वास और नैतिकता कितनी जरूरी है। क्या नरेश की गलतियों की सजा उसे इस तरह मिलनी चाहिए थी? और क्या स्नेहा और अभिराज का प्यार इस त्रासदी के बाद भी बचा रह पाएगा? दोस्तों, ये थी अभिराज और स्नेहा की प्यार भरी और दर्द भरी कहानी, जो एक मासूम मुलाकात से शुरू हुई और एक भयानक हत्या तक पहुंची। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही ये बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहे, मस्त रहे और क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।